हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेखा यादव। स्टूडेंट्स, हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था हमने पिछले ऑडियो में। अब ये हमारा 3rd पार्ट है। इसमें हम जो हमारा 5th चैप्टर है इंटरडिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, इसकी रिवाइज करेंगे एंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिवाइज में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट, द वर्ल्ड अराउंड अस इन आवर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इन आवर एनवायरनमेंट नहीं आएगा, इसमें इज़ आवर एनवायरनमेंट आएगा, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो दुनिया है, वही क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। आवर एनवायरनमेंट है, हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है। ओके, तो एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट सेकंड वाला देखेंगे, द एयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर होता है। इसमें बहुत जो एयर होती है वो फ्लो होती रहती है, बहती रहती है, तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मीन्स वायुमंडल भी कहा जाता है इसको। हिंदी में वायुमंडल कहेंगे और इंग्लिश में एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट है हमारा 3rd पॉइंट, ऑल काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए हैं स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में भी रीड किया था कि ऑल काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो जो सारी जो काइंड्स हैं, प्रकार हैं, जो कि लिविंग हैं, जीवित हैं, सजीव हैं, वह सभी उसमें आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। लाइक कौन कौन से हैं उसमें, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, तो ये सभी इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल काइंड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, sunlight and air etc. are called एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो कि नॉन लिविंग हों, जो कि जीवित ना हो। लाइक कौन कौन से, लैंड यानी जो हमारी प्लेस होता है, लैंड, वाटर, सनलाइट एंड एयर, तो ये सभी चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो ये सभी एबायोटिक होंगी। ओके, नेक्स्ट है, द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो बायोटिक होते हैं, सजीव जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बगैर। जैसे कि वाटर के बिना हम विदाउट वाटर हम जी सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। हम विदाउट जो एयर है उसके बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी जो थिंग्स होती हैं बायोटिक, उनकी इम्पोर्टेंस, जो बायोटिक थिंग्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी विदाउट एबायोटिक कंपोनेंट्स। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हमें यह देखना होगा कि इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यकता है, टू मेंटेन करके रखें प्रॉपर बैलेंस। प्रॉपर मीन्स अच्छी तरीके से जो बैलेंस है व्यवस्थित रहे, उनका जो बैलेंस बिटवीन किस में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो बैलेंस है वो व्यवस्थित रहे, उसका बैलेंस बना रहे, जिससे कि जो अर्थ हमारा एनवायरनमेंट है वह भी अच्छे से बैलेंस रहेगा, नेचर बैलेंस रहेगा। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इट वुड बी अनवाइज टू डू एनीथिंग विच मे लीड टू इम्बैलेंस इन नेचर। तो इट वुड बी अनवाइज, हमारे ना चाहते हुए भी क्या होता है कि कई बार जो नेचर है वो अनबैलेंस्ड होता जा रहा है। हमारा नेचर बहुत ही इम्बैलेंस्ड होता जा रहा है, अव्यवस्थित होता जा रहा है। जैसे कि अभी आप सभी को बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे होंगे। और अभी जो करंट सिचुएशन है वो भी अपनी जो नेचुरल
अनबैलेंस्ड है, जो कोरोना काल है वो भी हमारी नेचर का जो बैलेंस है उसके बिगड़ जाने की वजह ही हमें फेस करना पड़ रहा है। तो ये हमारा नेचर इम्बैलेंस हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा नेचर इम्बैलेंस हो, बट अनवाइजली ना चाहते हुए भी यह हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। ए वाला देखेंगे क्या दिया हुआ है। लिस्ट एनी साइज केसेस ऑफ पॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें पॉल्यूशन के टाइप्स बताने हैं। बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्ड है लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन, और फोर्थ है नॉइज़ एंड लाइट पॉल्यूशन। तो ये बहुत सारे टाइप्स में हमारा जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, वो होता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज़ लाइट पॉल्यूशन। आप सभी ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस पर करेक्ट वाला ऑप्शन हमें टिक करना है। फर्स्ट देखेंगे विच ऑफ देयर इज़ आ पास्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में कौन कौन सी थिंग्स आती हैं वो हमें टिक करना है। यहाँ पर ए पर दिया हुआ है प्रोड्यूसर, बी पर दिया हुआ है कंज्यूमर, और सी वाला है डिकम्पोजर्स। तो ये सभी थिंग्स हमारी जो इकोसिस्टम है उसमें आती हैं। जो हमारी फूड चेन है इन्हीं के थ्रू चलती है। पहले प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। देन कंज्यूमर होते हैं जो कि एनिमल्स होते हैं, और सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये सभी हमारी इकोसिस्टम में आते हैं। लास्ट जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, जो स्नैक्स होते हैं, जो स्मॉल स्नैक होते हैं, इंसेक्ट होते हैं सॉरी, तो उनके थ्रू जो डिकम्पोज्ड होता है। तो ये सभी चीज़ें किसमें इकोसिस्टम में आती हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हम ऑल ऑफ दीस वाला करेक्ट कर देंगे। ऑल ऑफ दीस पर आप टिक कर देंगे। सेकंड देखेंगे विच ऑफ देयर इज़ आ प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर इन सभी में कौन सा है। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि घास खाए, प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो खाए। तो यहाँ पर गॉट, लॉयन, टाइगर और वॉल्फ। तो इसमें गॉड जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो इसमें हम ए वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट थर्ड वाला विच ऑफ देयर इज़ आ सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो फ्लैश ईटर होते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो देखेंगे। तो इसमें काऊ, लॉयन, जेब्रा, रैबिट। तो ये काऊ, जेब्रा, रैबिट ये तो प्राइमरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा बी वाला जो लॉयन है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। इस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है विच इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो मेन ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। फूड होता है। किसी भी चीज़ को जो हमारा इकोसिस्टम है उसको फोर्स करता है। जो भोजन है, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो घास को खाते हैं, और जो हमारा प्रोड्यूसर है वहीं से स्टार्ट होता है, वो अपना भोजन बनाता है। जैसे सनलाइट और वाटर, लैंड के थ्रू वो अपना खुद का सेल्फ ऑन जो फूड है उसको बनाता है। देन उसके बाद जो सेकंड रहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, वो घास खा जाते हैं। देन उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, फ्लैश ईटर होते हैं, वो उन जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनको खा जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहती है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाते हैं वो डाई हो जाते हैं, तो उन्हें डिकम्पोज कर दिया जाता है। डिकम्पोजर्स जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसे डिकम्पोज कर देते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं वो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। तो मेनली क्या चलती रहती है, किस पर डिपेंड रहती है, ये फूड पर डिपेंड रहती है, भोजन पर डिपेंड रहती है। द मेन ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा, फूड, ना कि सनलाइट, वाटर, एयर, ये सभी चीज़ें थोड़ी होती हैं। जो फूड होता है, खाना होता है, एक दूसरे को खाते हैं, इस वजह से ये फूड चेन चलती है। इसे ही इकोसिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स fill in the blanks
यूजिंग द राइट वर्ड्स, तो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके जो करेक्ट वर्ड है वो फिल करना है। तो फर्स्ट वाला देखेंगे, मैन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, तो जो मैन है, व्यक्ति है, वो बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, नेचर की जो व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब करता है, तो इसमें नेचर फिल कर देंगे। सेकंड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ लीड द पॉल्यूशन ऑन आवर अर्थ, तो इंडस्ट्रियल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं, हमारी शहरीकरण जो होता है, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, तो इसमें पॉल्यूशन फिल कर देंगे आप सभी। नेक्स्ट है थर्ड वाला, वी हैव अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन आवर फॉरेस्ट, तो हमारे जो बहुत सारी वैरायटी के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, वो हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो इसमें फॉरेस्ट फिल कर देंगे। A national park is a area which is strictly reserved for the betterment of the wildlife, तो जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीवन है, जो जंगली पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्टली क्या किया जाता है, यहाँ पर रिजर्व्ड किया जाता है, केवल वहीं पर वह रहेंगे, केवल जो वाइल्ड लाइफ है वही रहेगी, मैन उसमें इंक्लूड नहीं होगा, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, और क्योंकि इससे बेटरमेंट हो सके, उससे व्यवस्थित हो सके, अच्छे उस जो वाइल्ड लाइफ है उसको बेटर बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमें नेशनल पार्क फिल करना है और सेकंड में वाइल्ड लाइफ फिल करना है। फिफ्थ वाला देखेंगे, वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर, तो वाइल्ड लाइफ किस लिए होती हैं, किस लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, ताकि जो नेचर है उसको मेंटेन कर सकें, मेंटेन और बैलेंस बना, उसका बैलेंस व्यवस्थित कर सकें, तो इसमें आप सभी बैलेंस फिल कर देंगे। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स, स्टूडेंट ट्रू फॉल्स देखेंगे। मैन हैज़ मिसयूज्ड द नेचर रिसोर्स ऑफ द अर्थ, तो यस इसमें हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि जो मैन है वो नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करता है, बहुत ही मिसयूज करते हैं, इसीलिए बहुत सारे जो इम्बैलेंस्ड हो रही है, नेचर हमारी बहुत ही इम्बैलेंस्ड हो रही है इस वजह से, तो इसमें हम टी फिल कर देंगे। ट्रू फॉर हमें टी फिल करना है और फॉल्स फॉर एफ फिल करना है। ओके, सेकेंड है, वी लैक मैनी थिंग्स बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज़ लार्ज, तो वी लैक मैनी थिंग्स बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज़ लार्ज, तो बहुत सारी वांट्स हमारी बढ़ जाती हैं जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो इसमें हम ट्रू कर देंगे, इट्स ट्रू। थर्ड वाला है, फॉरेस्ट मस्ट वी कट डाउन इन ऑर्डर टू सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज़, तो न्यू इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाता है, कटाई की जाती है, तो इसमें भी ट्रू कर देंगे, इट्स ट्रू। थर्ड वाला देखेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्टेज कैन destroyed biotic and abiotic components of the environment, तो इसमें फॉल्स कर देंगे क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में, इट्स फॉल्स। वी ऑल मस्ट कीप आवर एयर वाटर एंड लैंड क्लीन एंड सेफ, तो ये हमें रखना ही चाहिए, अपने जो वाटर है, लैंड है और जो एयर है उसको क्लीन रखना हमारी ज़िम्मेदारी होती है, इट मस्ट कीप, ये हमें करना ही चाहिए, तो इट्स ट्रू, इसमें ट्रू फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर हैं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे हम। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट क्या है, प्रकृति क्या है। एनवायरनमेंट को हम डिफ़ाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे इसमें। द
वर्ल्ड अराउंड अस इज़ इन आवर एनवायरनमेंट। तो जो दुनिया है वो किस में स्थित है, हमारी एनवायरनमेंट में। जो हमारे चारों तरफ जो भी स्थित है वह हमारा एनवायरनमेंट होता है, प्रकृति होती है, पर्यावरण होता है। ओके, तो इसमें हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या देंगे, द वर्ल्ड अराउंड अस इन आवर एनवायरनमेंट। तो ये हमारा पर्यावरण होता है, जो हमारे चारों तरफ जो भी थिंग्स हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो कौन सी जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, उन्हें डिफ़ाइन करना है हमें। ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ इंक्लूड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो कौन कौन सी हो गए हैं इसमें, ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, तो जो सभी जीवित हैं, सजीव हैं, वह सभी जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उस पर जो भी जीवित हैं, सजीव हैं, वह सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इंक्लूड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, तो पर्यावरण के ये सभी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बायोटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोटिक होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हमारी एबायोटिक होती हैं। तो ऑल काइंड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड लैंड, वाटर, सनलाइट एंड एयर एटसेट्रा आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑल काइंड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स include land, water, sunlight and air etc. are called biotic components of the environment. नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, What is the difference between the biotic and the abiotic component in the environment। तो जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें डिफरेंस डिफ़ाइन करना है कि उसमें क्या क्या अंतर है, वो हमें डिफ़ाइन करना है, डिफरेंस बताना है। तो इसका डिफरेंस देखेंगे क्या होगा, आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स। इसका आंसर है, द डिफरेंस बिटवीन इज़ द बायोटिक कंपोनेंट आर ऑल काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो जो इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी जो सजीव हैं, जीवित हैं, वह कंपोनेंट्स क्या किसके अंतर्गत आते हैं, बायोटिक होते हैं जो कि जीवित हैं। एंड द अबायोटिक कंपोनेंट आर ऑल काइंड्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। तो जो नॉन लिविंग काइंड्स हैं वो अबायोटिक हैं और लिविंग काइंड्स हैं वो बायोटिक हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स किस में आएंगी, बायोटिक में, एबायोटिक में, और लिविंग थिंग्स हमारी बायोटिक में। ओके, तो आप सभी ये आंसर नोट कर लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन इज़ द बायोटिक कंपोनेंट्स are all kind of living beings and the abiotic components are all kind of non-living things in the environment. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का, which components are essential for the plants। तो प्लांट्स के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स आवश्यक होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स की उसे ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमें उसका आंसर देखना है, लैंड, एयर, वाटर एंड सनलाइट, दीज आर
these components are essential for the plant। तो जो प्लांट है, पौधा है, उसको बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? लैंड चाहिए, एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे। आप सभी इसका आंसर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, वाई हैव द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज बीन सेट अप। तो जो नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज़ होती हैं, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। तो ये सभी जो सेंचुरीज़ होती हैं उन्हें क्यों इस्टेबल किया जाता है, क्यों सेटअप किया जाता है, वो हमें इसमें बताना है। सेंचुरीज़ मीन्स अभ्यारण्य। तो इसका आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स। The national park and sanctuaries have been set up because become balance in nature and protection for wildlife and birds। तो हम क्यों बनाते हैं जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज होती हैं? क्योंकि बना सकें हम क्या चीज़ बैलेंस कर सकें, बिकॉज become balance in nature and प्रोटेक्शन, हम नेचर को बैलेंस कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें, किसको सुरक्षित कर सकें? वाइल्ड लाइफ को। एंड जो बर्ड्स होती हैं, पक्षियाँ होती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें सुरक्षा दे सकें, इसलिए हम सेटअप करते हैं, उन्हें बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट, व्हाट इज़ द डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन को डेफिनेशन देंगे, यहाँ पर आंसर देखते हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो जो वृक्ष होते हैं, मीन्स जो फॉरेस्ट है, वन है, उसकी जो कटाई होती है उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट देखेंगे 8th नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन लीड इम्बैलेंस इन नेचर। तो डिफॉरेस्टेशन कैसे लीड करता है, जो नेचर है उसको इम्बैलेंस करने में कैसे लीड करता है, इसका आंसर देखेंगे। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। तो इससे डिस्टर्ब होता है हमारा जो नेचर है वो डिस्टर्ब होता है। नॉट ओनली द फॉरेस्ट गिव फूड एंड शेल्टर टू द लिविंग बीइंग्स बट दे ऑल्सो कंट्रोल क्लाइमेट। तो ये केवल हमारा जो फॉरेस्ट केवल शेल्टर और फूड के लिए ही नहीं होता है, ये हमारे जो क्लाइमेट है उसको भी कंट्रोल करता है, मौसम को भी कंट्रोल करता है। What steps have been taken to protect wildlife in our country। तो कौन सी जो स्टेप्स हैं, कौन से जो वर्क हैं वो हमारी कंट्री में करे जा रहे हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। ये 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। इसका आंसर होगा, आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी वाइल्ड लाइफ एंड bird sanctuaries where all the wild animals and birds are fully protected। तो हमारी कंट्री में क्या किया जा रहा है, बहुत सारी हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और जो पार्क होते हैं उन्हें स्टेबल कर रही है, जिससे उन्हें जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसका आंसर आप ये कर लेंगे, आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज where all the wild animals and birds are fully protected। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो एक्सरसाइज है 5th चैप्टर की वह कंप्लीट हो गई है। आप सभी ये क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, आपको PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।